सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले मोक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ, जिसमें भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में भी मैंने इसका वर्णन किया है, इनके लीलाओं का। तृतीय अध्याय में भी उससे आगे की लीलाएं मैं आपको कहता हूँ कि हिंदी में आरंभ हो रहा है। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पहुंच पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से अर्थात यमपुरी से ला कर दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उनके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रख करके यानी पराजित करके गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लिए लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। आगे का कथा बताएंगे, गरुड़ जी का कथा जो है और अमृत की बात ले आए थे। फिर वैसे बैलों को उन्होंने बस में किया जो नथे हुए नहीं थे और बड़े ही भयानक थे। और उस समय स्वयंवर की बात थी, तो स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ करके नागनजीती यानी सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर जो मूर्ख राजा लोग थे, उन्होंने शस्त्र उठा लिया और राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी विषयों पुरुषों की इसी लीला करते हुए अपने प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से वे स्वर्गलोक पहुंच गए। कल वृक्ष उखाड़ लाए, फलस्वरूप इंद्र चूंकि अप्सराओं के साथ वहां रमण करते थे, तो क्रोध से अंधे होकर के अपने सैनिकों सहित भगवान पर आक्रमण कर दिया। वह निश्चय अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल ढील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर जब पृथ्वी उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र को, भौमासुर का पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य दे डाला। फिर अंतःपुर में प्रवेश किया। भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई हजारों राजकन्याएं जो थीं, बहुत सी जो कन्याएं थीं,
वे दीनबंधु भगवान श्री कृष्ण को देखते ही देखते पति रूप में वर्ण कर लिया। सभी खड़ी हो गई। उनके साथ हर्ष भी था, लज्जा भी था और प्रेम पूर्ण चितवन से भरे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया। और प्रभु की लीला देखिए कि जितने भी स्त्रियां थीं, जितने भी राजकन्याएं थीं, उन सभी के लिए उतने स्वरूपों में, उतने ही क्षणों में सभी के पास मौजूद हो गए। ये इनकी अपनी शक्ति, अपनी जो शक्ति है जिसका नाम योग माया है, तो योग माया से उन ललनाओं के, उन राजकन्याओं के अनुरूप उतने ही रूप उन्होंने धारण किया और उसी समय में वर्ण भी किया, पाणी ग्रहण भी किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों से में अपने ही समान गुण वाला 10-10 पुत्र उत्पन्न किया, जबकि इन सभी से प्रभु परे, लेकिन लौकिकता के कारण, उन स्त्रियों के कारण प्रभु को ये कार्य करनी पड़ी। जब काल एवं जरासंध सलवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारका को घेर लिया, नारायण तुम्हारे द्वारे पर, श्री कृष्ण तुम्हारे द्वारे पर, एक पुत्र भिखारी आया है, श्री कृष्ण तुम्हारे द्वारे पर, एक भक्त भिखारी आया है, तेरे दर्शन भिक्षा पाने को, तेरे दर्शन भिक्षा पाने को, दो नयन कटोरा लाया है, दो नयन कटोरा लाया है, माँ तुम्हारे द्वारे पर, कृष्ण तुम्हारे द्वारे पर, एक पुत्र भिखारी आया है, तेरे दर्शन भिक्षा पाने को, तेरे दर्शन भिक्षा पाने को, दो नयन कटोरा लाया है, दो नयन कटोरा लाया है। दुनिया में कोई नहीं मेरा है ना, है ना, दुनिया में कोई नहीं मेरा है, मुझको आफत ने घेरा है, दुनिया में कोई नहीं मेरा है, मुझको आफत ने घेरा है, मुझे जग ने ठुकराया है, कान्हा मुझे जग ने ठुकराया है, बस एक सहारा तेरा है, हे माँ, बस एक सहारा तेरा है, कान्हा बस
से एक इशारा तेरा है माँ। श्री कृष्ण तुम्हारे द्वारे पर एक पुत्र भिखारी आया है। मेरी बीच भंवर में नैया है राधा, मेरी बीच भंवर में नैया है, एक तू ही पार आए। मेरी बीच भंवर में नैया है, एक तू ही पार लगे आए। लाखों को ज्ञान सिखाया है हे कृष्ण हे कान्हा हे द्वारिका दी हे लाला। लाखों को ज्ञान सिखाया है, भव सिंधु से पार उतारा है। लाखों का ज्ञान सिखाया है, भव सिंधु से पार उतारा है। भव सिंधु से पार उतारा है। हे कृष्ण तुम्हारे द्वारे पर एक भक्त भिखारी आया है। तेरे दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरा लाया है। धन दौलत की चाह नहीं, धन दौलत की चाह नहीं, धन दौलत की चाह नहीं, घर बार छुटे परवाह नहीं। धन दौलत की चाह नहीं, घर बार छुटे परवाह नहीं। मेरी इच्छा तेरे दर्शन को, मेरी इच्छा तेरे दर्शन को। संकट से मन घबराया है, संकट से मन घबराया है। मेरी इच्छा तेरे दर्शन को है नारे माँ। तेरी मेरी इच्छा तेरे दर्शन को। संकट से मन घबराया हे कृष्ण तुम्हारे द्वारे पर, हे माँ तुम्हारे द्वारे पर एक पुत्र भिखारी आया है, एक भक्त भिखारी आया है। तेरी दर्शन भिक्षा पाने को, तेरी दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरा लाया है, दो नयन कटोरा लाया है, दो नयन कटोरा लाया है। संबर द्विविध बाणासुर, मोर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं
उन्होंने स्वयं ही मारा था और किसी को दूसरे से मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को का पक्ष लेकर धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। 18 छावनी सेनाएं तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण की थी, जो वो दुर्योधन को दिए थे। तो जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो गए थे, तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जांघें टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म और अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 छावनी सेना का विपुल संहार हो गया, तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो प्रभु सोच रहे हैं मन ही मन कि अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुष्ट दल अभी बना हुआ है, जो पाप कर्मों में लिप्त हो रहा, अहंकार से लिप्त हो रहा है। और प्रभु का नियम है अंधकार को समूल जड़ से ही उखाड़ डालना। जब ये मधुपान से मत वाले हो, लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे, लेकिन मैं ये क्यों करूं? यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के घर में जो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो पुरुवंश का बीज था, उसको स्थापित किया था। वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, जिसको भगवान ने पुनः जिलाया, किंतु भगवान ने उसे बचा तो लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्ति नहीं हुई। सब भोग भोगे, लेकिन उससे उनकी आसक्ति नहीं हुई, चूंकि थे भी तो नारायण ही ना, रचना तो उन्हीं की। मधुर मुस्कान, स्नेहमय चितवन, सुधामय वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त स्वभाव सुंदरताओं का निवास जो श्री हरि हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, और अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित कर रहे थे, आनंदित किया। लेकिन अब तथा रात्रि में अपने प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया, संसारिक सुख। ऐसा प्रतीत हुआ उन ललनाओं का। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते गृहस्थ आश्रम से
गृहस्थ आश्रम संबंधी जो भोग सामग्रियां थी वह उससे अब बैराग हो गया, क्योंकि प्रभु अब जाना चाहते थे। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है, और इन दोनों से परे स्वयं नारायण है। जब जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे बैराग हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को अभिष्ट है, कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया, खिजला दिया। यह यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, ऐसा जानकर उन ऋषियों ने, चूंकि उन्हें पता होती थी भविष्यवाणी और प्रभु की इच्छा को भी उन्हें पता होता है, इसलिए ऐसा समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया, जो इसके पेट से उत्पन्न होगा वही यदुवंशियों का विनाश करेगा। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वंश वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गायें दी, वैसी गायें जो निर्बल नहीं थी, दूध देने वाली थी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृगचर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार से सरस अन्न भी सोना चांदी सैया वस्त्र मृगचर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय हिंदी में समाप्त हुआ। पुनः संस्कृत में आरंभ करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण